हेलो एवरीवन एंड नमस्कार आप सभी को एंड हैप्पी दीपावली। आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास इस दीपावली को। बड़ा ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। आपने आचार्य जी को भी सुना है, आपने ओशो को सुना होगा। सारे बोलते हैं कि इतने टाइम तुमने दीपावली मनाई, इतने सालों से मना रहे हो, पर अंदर तो तुम्हारे अभी भी वही अंधेरा है ना। पर बदलता है क्या सच में? उससे कुछ नहीं बदलता ना। मतलब कुछ लोगों का बदलता है, लेकिन एक मास इफ़ेक्ट जो हम सोचते थे हम अपने देश में सभी लोगों में ला पाएंगे, नहीं हुआ ना वो चेंज। हम आज भी वही चीज़ें कर रहे हैं, आज भी वही हुड़दंग मचा रहे हैं, आज भी वही पार्टीज़ करेंगे, आज भी वही सब फॉलो होगा। जैसे अभी धनतेरस थी, वही सोना बिका, वही बर्तन बिके, सेम ही बात थी ना, कुछ बदला थोड़ी। तो अगर आप सभी को इस दीपावली थोड़ा सा बदलाव लाना है तो ओनली थिंग जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा अपने गिफ्ट्स को चेंज करना इस दीपावली में। मतलब देखो, हम जो भी मिठाइयाँ देते हैं, जो भी देते हैं ना, सीधी सी बात है, आपके मम्मी पापा होंगे घर पे, आपके भाई बहन होंगे, अंकल आंटी होंगे, रिश्तेदार होंगे। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होगी, किसी को बीपी होगा, किसी को हाइपरटेंशन होगी, किसी को हार्ट अटैक पड़ चुका होगा एक आधी बार। तो हमें एक बात समझनी है इसमें कि क्या वो हमेशा से ऐसे थे? अगर आप खुद को क्वेश्चन पूछो तो क्या आपके मम्मी पापा हमेशा से ऐसे थे? आपके रिलेटिव हमेशा से ऐसे थे? वो भी तो कभी आपकी उम्र के ही थे ना। लेकिन उन्होंने भी हर फेस्टिवल में क्या खाया? यही सब खाया ना। तो ये बात हमें समझनी है कि देखो, हम किसी की चेतना को ज़बरदस्ती नहीं जगा सकते। समझना इस बात को, थोड़ी सी मुश्किल होगी पर समझना इस बात को कि हम किसी पे ना ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। क्योंकि जैसे हमें दिख रहा है ना कि सामने वाला कोई गलत डिसीजन ले रहा है, या हम जैसे हमारा दिमाग बोल रहा है ना कि अरे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, वैसे ही सामने वाला का दिमाग ना हमें गलत बोलता है। हमारे लिए वो गधा है, उसके लिए हम गधे हैं। हमारे हिसाब से वो गलत कर रहा है, वो बोल रहा है अरे चुप चुप तुम भी पागल ही हो। अरे को ऐसी है इनसाइड थोड़ी सी कि हाँ यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सामने वाला अपने सामने वाला सारे समाज को देख के बोल रहा है कि नहीं नहीं, जब हर जगह हो रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट चेंज जो हम ला सकते हैं ना किसी की लाइफ में या समाज में हमारे, दैट इज़ अ सिंपल थिंग कि अपनी गिफ्टिंग चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्टिंग चेंज करना इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैंने अपनी शॉर्ट में भी बताया था कि आप किसी को जर्नल दे सकते हो, किसी को बुक दे सकते हो। पर प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है? आपको ना शर्म भी आएगी देने में। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ना शर्माते भी बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ में कि यार अच्छा सारे तो मिठाइयाँ दे रहे हैं, मैं किसी को किताब कैसे दे दूँ। तो आपके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है। जो मिठाई का डब्बा आप 1 किलो का देते थे उसको आधा किलो का कर दो एंड साथ में किताब पकड़ा दो। समझे? एक ही पैकिंग में, एक ही लिफाफे में किताब भी, मिठाई का डब्बा भी है। तो मिठाई खाते खाते किताब पढ़ो, तुम्हारी मिठाई अगली दीपावली को खुद छूट जाएगी। समझे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी बहुत ज़्यादा कि मैं आचार्य जी की कुछ पुरानी वीडियोस भी देखी, ओशो की वीडियोस भी देखी, तो मेरे को एक चीज़ समझ आती है कि ये लोग कब से बोल रहे थे। ओशो तो कब से बोल रहे हैं भाई कि क्या दीपावली मना रहे हो तुम अंदर से तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा है तुम्हारे दिमाग में, बट फिर भी तुम क्या लगे हो करने? तुम्हें थोड़ी बहुत इंसाइट भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा बहुत अपना ख्याल भी नहीं आता कि तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो तो क्या फ़र्क पड़ा पूरे इंडिया में? क्या फ़र्क पड़ा? उस लेवल का फ़र्क जो ओशो डालना चाह रहे थे, क्या वो पड़ा? नहीं पड़ा ना। ऑब्वियसली क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। लोगों को ऐसा होता है कि हमें लगता है लोग मूर्ख हैं, लोगों को लगता है हम मूर्ख हैं। सिंपल सी बात है। इसलिए हमें अपना वे चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। हमें उस गिफ्ट के लिफाफे में एक मिठाई का डब्बा जिसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन साथ में एक किताब भी देनी पड़ेगी। या आप सिंपल से कर सकते हो, जैसे मान लो कोई मोटा इंसान है, उसको आप मिठाई का डब्बा रहने दो देना, आप उसको हेल्दी स्नैक्स दे दो एंड साथ में एक स्किपिंग रोप दे दो। समझ रहे हो तुम? मतलब सिंपल सी बात है। देखो कि अगर चेंज आएगा ना धीरे धीरे, तो तुम्हें देख के ना 2 लोगों को और लगेगा कि यार इस बंदे ने ये दिया, वाह यार बड़ी अलग सी पहल की तूने। समझे तुम? ऐसे देखते ना, हमने भी तो ऐसे नहीं देखा। चाहे वो आचार्य जी थे, चाहे कोई और था जिसने भी हमें इंट्रोड्यूस कराया, हम भी तो देख देख के बदले ना सभी को। तो सेम चीज़ हमने करनी है, हमें खुद को दिखा दिखा के बदलना है दूसरे को। एंड उसकी शुरुआत कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान चीज़ जो हम दीपावली या हर फेस्टिवल पे करते हैं, दैट इज़ गिफ्टिंग। सो चेंज योर गिफ्टिंग।
इतनी किताबें हैं, चाहे आचार्य प्रशांत की हो जाए, चाहे ओशो की हो जाए, किसी की भी किताब हो, एक ऐसी किताब जो इंसान के अंदर उसकी चेतना को इनक्रीज़ करे। तो फिर देखो क्या होगा, मान लो उसने वो एक किताब पढ़ ली, उसको भी लगेगा ना यार त्यौहार के टाइम किसी ने किताब दी है, मान लो कोई छोटा बच्चा उसने मेरे को किताब दी, तो मेरे को भी लगेगा ना, देख यार इसने मेरे को किताब दी, देखता तो हूँ है क्या इसमें, एक्साइटमेंट तो होती है ना। जो चीज़ इंसान ने ट्राई नहीं की होती है उसके लिए एक्साइटमेंट तो होती है, सिंपल सी बात है। तो आपने यही चीज़ ट्राई करनी। आपको देख के क्या पता आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स चेंज हो जाएं, क्या पता उस किताब को पढ़ के सारे चेंज हो जाएं, क्या पता उस किताब को पढ़ के अगले साल आपको हट के किताब गिफ्ट दें। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार बाकी रिश्तेदारों को किताब गिफ्ट दें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किताब हो गया, जर्नल हो गया, कोई भी मतलब काम की चीज़, बेफालतू की चीज़ नहीं। एंड मिठाई वगैरह मेरे हिसाब से इस दीपावली काइंडली कम कर देना दैट। एंड उसका सिंपल सा रीज़न ये, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रात को सो रहा है ना बंदा 25 साल का, सुबह उठ नहीं रहा, एंड इट इज़ सच अ बैड थिंग, क्योंकि हमारे अंदर एक्सरसाइज कल्चर भी नहीं है। हमारे अंदर कल्चर यही है कि 24 घंटे तुम पढ़ने बैठे रहो, कुर्सी पे बैठे रहो, जो जिसने बोला है वो करते रहो, एंड जैसे तुम्हारा लोक धर्म तुम्हें बता रहा है वैसे चलते रहो। तो काइंडली ऐसा भी मत करना। काइंडली 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 अच्छे गिफ्ट लो, यूनिक गिफ्ट लो, तुम्हें देख के बाकियों को भी लगे कि वाह यार। एंड एक और बात, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, बिना मत फालतू में लोगों से बिना मतलब से जोर मत मारने लग पड़ना कि अरे ये तो आप गलत कर रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है सच में ही ऐसा होना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं, उसको ऐसा लगता है क्योंकि उसको वो रियलाइजेशन नहीं है। उसका इलाज ये नहीं है कि तुम जाके उससे लड़ने लग पड़ो, उसका इलाज सिंपल सा है, जाके उसको गिफ्ट में आधा किलो गुलाब जामुन एंड साथ में एक आचार्य प्रशांत की कोई किताब दे दो। सिंपल सी बात है। वो बंदा गुलाब जामुन खाते खाते तुम्हारी किताब पढ़ लेगा, एंड जब उसके गुलाब जामुन का डब्बा ख़त्म होने वाला होगा, जो एक पीस बचेगा वो उसको भी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसने किताब कंप्लीट कर ली होगी एंड उसको समझ आ गया होगा कि गुलाब जामुन मेरे लिए हानिकारक है। गुलाब जामुन को गुलाब जामुन मत समझना, गुलाब जामुन को सब कुछ समझना। आदतें, हरकतें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी बातें। इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का एंड करता हूँ, और आई होप आप कुछ अच्छे गिफ्ट्स का चुनाव करेंगे एंड अच्छे गिफ्ट करेंगे अपने रिश्तेदारों को। एंड मैंने भी खुद अपने लिए दीपावली पे 4-5 किताबें मंगवाई हुई हैं आचार्य प्रशांत की, एंड आई वाज लाइक कि कोई अच्छी चीज़ करते हैं ना, कितने खाने रसगुल्ले भी, समझ गए ना आप? तो इसीलिए थैंक यू एंड हैप्पी दीपावली अगेन। स्टे सेफ, आराम से पटाखे फोड़ो, आराम से खेलो, आराम से एंजॉय करो, एंड खाओ पियो ऐश करो, कॉन्शियसली ऐश करो। थैंक यू।